नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही हम टॉप 1000 EBS के MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें NCF 2005 यानी कि जो राष्ट्रीय जो हमारा सिस्टम चल रहा है पर्यावरण के लिए, उस नीति के अनुसार 2005 से ही ये ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो वो ही क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि पेडागोजी में जो उठाएगा वो लगभग से ऐसे मान के चलिए आप 40 से 45% क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा वो। तो ये बहुत ही 50% ये CTET में उठाएगा और 30 से 35 कभी कभी 40% तक ये TET में उठा लेता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। देखो कैसे क्वेश्चन घुमाता है, कैसे पूछता है। चारों ऑप्शन हमें ठीक लगते हैं, तो उनमें से हम कैसे एक को सही निकालेंगे। इन सभी नेगेटिव और पॉजिटिव जो इसमें शब्द हैं उनके साथ मैं आगे ये सेशन करने वाला हूं। तो जुड़ी रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। और कोई भी आपको समस्या हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आपको खुशखबरी की बात एक और बता दूं, ग्रेट मंत्रा जो चैनल है उस पर भी अध्ययन मैं करा रहा हूँ। तो उसमें आप सभी लोगों ने जो सपोर्ट किया, वहाँ पर लाइव स्ट्रीम मिल गई है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे लिए कम्युनिटी मिली थी, कम्युनिटी के बाद अब लाइव स्ट्रीम मिल गई है। कम्युनिटी का अर्थ होता है वहाँ पर हम फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे। और कम्युनिटी तो हो गई कंप्लीट, वो मिल गई, वहाँ पे फ़ोटो डालता रहता हूँ मैं। और अब जो लाइव स्ट्रीम मिली है, तो लाइव स्ट्रीम के अंतर्गत ये होता है कि मैं डायरेक्ट अब लाइव आ सकता हूँ। तो डायरेक्ट जब मैं लाइव आऊँगा तो आप सभी लोगों के साथ मैं एक साथ जुड़ने का जो मौका मिलता है वो यूट्यूब चैनल ने अपने लोगों को दिया है। आप सभी ने इतना प्रेम दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद आप सभी को। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा हम सब पर, एक दूसरे की सपोर्ट करते रहेंगे हम। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप अच्छे से अंक लाएँ TET CTET में। और सुपर TET की तैयारी के लिए मैं टीम गठित करने की सोच रहा हूँ। तो देखते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों हम चालू करते हैं अपना आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 78वां क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति और प्राणी जात जो फ्लोरा और फौना है। तो वनस्पति को फ्लोरा बोलते हैं, फौना बोलते हैं प्राणी जात को के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह अब इसमें से एक पूछेगा कौन सा ठीक में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, किस में सहायता करेगा ये राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें कह रहा है ए प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, बी कह रहा है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास में, डी कह रहा है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मज़ा लेने में। तो ये जो मज़ा लेना ये नेगेटिव है यहाँ पर, और ये कौशलों का विकास ये पॉजिटिव है। और कक्षा कक्षीय अधिगम वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में ये पॉजिटिव हैं। और प्रकृति के साथ सम्मान विकसित करने में ये भी पॉजिटिव है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, अब ये ऑप्शन तो चारों ठीक हैं, लेकिन वो पूछता है कि निम्नलिखित में से करेक्ट जो सबसे अच्छा है वो पूछ रहा है। तो जहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो 2-3 चीज़ें एक साथ मिल रही, 1 2 3, तो इन सभी में ये अच्छा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें हमें पॉजिटिव मिल रही हैं छात्रों के प्रति, और हमें छात्रों को ध्यान में रख के ही सारा क्रियाकलाप करना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो समझो, कह रहा है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ए कह रहा है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना। अब ये पोषण प्रकरण पूछ रहा है, पोषण प्रकरण का परिचय अधिगम प्रभावी तरीके से पूछ रहा है। बी कह रहा है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उस सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए।
पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या इसमें ये कह रहा है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो इसमें जो 79 जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ 79, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पूछ रहा है कक्षा में पोषण प्रकरण पर परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए। तो कह रहा है राइट कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स को खोलने के लिए और सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो दो चीज़ें, एक तो पहले वो क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष देखेंगे उस चीज़ को, फिर उसकी व्याख्या सुनेंगे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। 82वां क्वेश्चन कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ये बोल रहा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरित प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बीज अंकुरित की अवधारणा को पूछ रहा है, समझो क्वेश्चन। बी कह रहा है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। सी कह रहा है बीज बोने, अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। डी कह रहा है अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन सबसे अच्छा होगा वो हो जाएगा हमारा सी। बीज बोने, अंकुरण के चरणों का अवलोकन बालक देखें, बच्चे देखें करने और उनका चित्र बनाएं कि पहले ये स्टेज में था तो इसका चित्र ऐसा ये दिखता था। बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना और उसकी पूरी जो क्रियाकलाप है उसे समझें और चित्र बनाएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सॉरी सी, ये वाला सी। बीज बोने और अंकुरण के चरणों को क्रमबद्ध तरीका से जो अध्ययन करेगा तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, कह रहा है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका होगा। ये कह रहा है डिजाइन तैयार करना, ब्लू प्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना। फिर कह रहा है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लू प्रिंट से मिलान करना। फिर कह रहा है सी प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लू प्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। डी कह रहा है प्रश्न लिखना, ब्लू प्रिंट रूपरेखा जिसे बोलते हैं तैयार करना और डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो 80 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डिजाइन तैयार करना, ब्लू प्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना है। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमें निकालना है। तो 4 ऑप्शन इसने दे रखे हैं, उसके अनुसार हम देखते हैं। कह रहा है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना चाहेंगे। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उनका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। सी कह रहा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। डी कह रहा है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे ये पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। इस बात की अनुमति हम नहीं देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की अनुमति ना देना। अब 82वां क्वेश्चन पढ़ो। 82वां क्वेश्चन कह रहा है, देखो
82वां क्वेश्चन कर रहा है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। नहीं, ये तो हो गया। हाँ, 83वां होगा। 83वां कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाना है। समझो, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस तरह से? ए कह रहा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। बी कह रहा है बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलता को सुधार और परिमार्जित करने में। सी कह रहा है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। और डी कह रहा है उनमें ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। देखो यहाँ पर कैसे निकलता है ये राइट ऑप्शन। इसमें ये कह रहा है देखो बच्चों की विशिष्ट अनुभवों को जगाने, ये भी सही है। बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने में 2 इसमें पॉजिटिव हैं, एक ये है एक ये है। और परिमार्जित करने में 3 है बल्कि। फिर ये कह रहा है बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने में, विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में, ये भी पॉजिटिव है। अनुभव संसार से जोड़ने में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ पर हमारे लिए रियल लाइफ का एग्जाम्पल मिल जाए वो ज़्यादा बेस्ट होता है अपेक्षाकृत अन्य के। तो उनकी ऊर्जा बचाने में बच्चों को बातचीत करना पसंद करते हैं। इसकी कोई बात, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा सी, ये वाला। क्योंकि बच्चों को जो रियल लाइफ से जो हम जितना अच्छा सीखते हैं वो किसी से नहीं सीख सकते। तो राइट ऑप्शन हमारा 83 का क्या हो जाएगा साथियों? 83 का सी। तो 84वां क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? 84वां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन दिए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ए बी कह रहा बच्चों को कक्षा में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए। सी बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचार चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा विश्लेषण करने के लिए। डी कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रण के लिए। अब ये जो नियंत्रण है ये माइनस है, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है। इसका जो 84 का राइट क्या हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो 84 का जो राइट होता है वो देखते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन दर्ज करने, उनका विश्लेषण करने। एक तो ये है, ये भी सही हो सकता है। उन कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए, ये कौन सी बात हुई? बच्चों को स्वयं, अब देखो रियल लाइफ जहाँ पर आ जाएगा, रियल क्या है? स्वयं सीखने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। किसी कार्य को डायरेक्ट करके उस पर कदम उठा के काम चलेगा या सिर्फ उस पर ये क्या झुंझुना बजा रहे हैं? देखो आधारित विचारों पर चर्चा करते रहोगे, अवलोकन को दर्ज करोगे, इससे ये क्या चीज़ होती है? इससे अच्छा जब हमारे लिए बच्चों को रियल लाइफ से सीखने को मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं। देखो 85 का जो क्वेश्चन है वो देखो कितना बढ़िया है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। कह रहा है एक विद्यालय में, सुनो, कह रहा है एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई जाती है। भ्रमण के दौरान बच्चों को आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? पहला, ये कह रहा है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। बी कह रहा है उन्हें ध्यान से अवलोकित करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करानी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों का अनुभव बांटना चाहिए। ये बी हो गया। सी कह रहा है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो दर्ज कर लेना चाहिए और पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। डी कह रहा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। अब चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करते रहोगे तो पूरी दुनिया है यार। स्कूल से जहाँ तक तुम गए हो वहाँ तक दुनिया देखी तुमने, कैसे करते रहोगे? ये कोई बात नहीं हो। यदि कोई प्रश्न हो तो दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुँचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। बच्चों का विकास कर रहे हो या अभिभावकों का कर रहे हो? गलत हो जाएगा ये। कह रहा है उन्हें ध्यान से अवलोकित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात, जिसे आप देखने जा रहे हैं। टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें क्या कमी है क्या अच्छाई है ये आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए।
बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने जो अवलोकन को अनुभव फिर बाद में चर्चा करेंगे। बच्चों तुमने वहाँ पर क्या चीज़ देखी, आपको कैसा लगा, अब आप इसमें क्या नई चीज़ सीखते हैं, वहाँ पर क्या आपको गलत लगा, ये चीज़ें तो ठीक है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। आनंद उठाना जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा बी। ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग चलते हैं क्वेश्चन। तो एनसीएफ जो है वो क्या कहता है, ये चीज़ अगर हमारे लिए समझ में आ गई तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इधर से चालू कर दें। कह रहा है पाठ्यपुस्तक पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है यह प्राकृतिक और प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करने को प्रस्तुत करती है। बी कह रहा है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि जरूरतों को पूरा करती है। सी कह रहा है यह वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को सम्मिलित करती है। डी कह रहा है यह पारिभाषिक और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने को ध्यान केंद्रित करती है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए पूछ रहा है। तो कह रहा है ये प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करने की प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सही बात। ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। बिल्कुल सही बात। फिर ये कह रहा है ये वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। बिल्कुल सही बात। कह रहा है परिभाषाएं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती। भाई साहब परिभाषाएं जैसी कहीं पर दिख जाए तो ये निगेटिव हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये नहीं होना चाहिए। राइट हो जाएगा हमारा डी। अब हम अगला क्वेश्चन समझो। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा संबंधित शिक्षण अधिगम का जो सिद्धांत पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। ए कह रहा है भूमिका निर्वाह, बी कह रहा है व्याख्यान, सी कह रहा है वर्णन, डी कह रहा है विचार गोष्ठी। तो पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक जब चर्चा आ जाएगी तो विचार गोष्ठी इसमें आँख मीच के सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, विचार गोष्ठी। अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। ए कह रहा है आवश्यकता का सिद्धांत, बी कह रहा है उपयोगिता का सिद्धांत, सी कह रहा है जीवन संबंधित होने का सिद्धांत, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा चौथे का वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। तो आवश्यकता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये चारों इसमें ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए कह रहा है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, बी कह रहा है स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने योग्य का विकास करने में मदद करता है, सी कह रहा है बच्चों को विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, डी कह रहा है डी कह रहा है कि उचित दिशा में बच्चों को की ऊर्जा का संकृत करता है। तो 87 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने पॉजिटिव कल्पना पॉजिटिव योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसमें आनंद माइनस है और बच्चों को विद्यमान भाषिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना, इससे अच्छा ये है उचित दिशा और बच्चों की ऊर्जा को संकृतित करता। तो ये दोनों इसी में मर्ज हो जाते। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा साथियों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेट में पूछे गए प्रश्न। अब टेट वाले चल रहे हैं। अब टेट देखो कैसे चलता है, सी टेट कैसे चला। ये देखो सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं क्या क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ए संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम अनुकूलन तथा धमकी रहित परिवेश स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, डी कह रहा है उपरोक्त सभी।
तो इसमें जी पूछ रहा है सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में तथा सीखने के प्रत्येक शिक्षा कक्ष में आवश्यकता है। तो कह रहा है संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, बिल्कुल सही बात। अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, बिल्कुल सही बात। बच्चों को डांटना नहीं है, धमकी नहीं देनी है टीचर को। स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। ये इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां। कह रहा है प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रस्तुत होते हैं। ए कह रहा है 4, बी कह रहा है 3, सी कह रहा है 8, डी कह रहा है 6। प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं, तो 6 सोपान होते हैं। कितने साथी होते हैं, 6। नेक्स्ट अब देखो जी, टेट का ऐसे पूछते हैं, रीट या टेट में, छोटे कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो कह रहा है ए आगमन, बी कह रहा है मनोरंजन एवं खेल विधि, सी कह रहा है रटने का, डी कह रहा है निगमन का। तो छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन में विषय रुचि उत्पन्न पढ़ाने की तरीका जो सही होगा वो मनोरंजन एवं खेल संबंधी जो खेल की विधियां हैं उस तरह से हम पढ़ाएंगे, तो ये बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। ए कह रहा है विश्लेषण विधि, बी कह रहा है स्वतः शोध विधि, सी कह रहा है विश्लेषण विधि, डी कह रहा है आगमन विधि। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, तो 7वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसके प्रयोग पर है। तो इसमें जो 7वें का हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आगमन विधि पर। नेक्स्ट समझिए। 14वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ए कह रहा है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी कह रहा है पर्यावरण के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सी कह रहा है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, डी कह रहा है टीम भावना बढ़ाना। तो इसमें जो है पर्यावरण में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। वो ये पूछ रहा है कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए। कह रहा है वैधता, कह रहा है विश्वसनीयता, या दोनों, या व्यापकता या विस्तृत, जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि वैधता और विश्वसनीयता ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता हो जाएगी। ये बात भी एनसीएफ 2005 कहता है। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। ए सेवा, बी वेतन, सी गर्व, डी छात्रों का विश्वास। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नमे का, वो हो जाएगा डी, छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बी शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत, सी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, डी शिक्षण विधि के सिद्धांत। राइट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा कि शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। किस पर? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि। कह रहा है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख कह रहा है, बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, सी कह रहा है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी कह रहा है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 10वें का हो जाएगा सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। 16वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उसकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरी करेगी।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये 4 है। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों के लिए एक नए के छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि ए विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरी करेगी, बी जिज्ञासु बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है, सी विद्यार्थियों का अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, डी कह रहा है वह अपना समय बिताना चाहता है। इसमें 16 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी विद्यार्थियों का अनुभव ज्ञान रचना आधार है। ये रियल लाइफ जहाँ पे आया पॉजिटिव है। जिज्ञासु बच्चों के निर्माण के लिए आवश्यक है, ये भी है अच्छा, लेकिन इससे अच्छा ये है, तो हम क्या लगाएंगे? सी। नेक्स्ट देखो 17वां 12वां 13वां हो गया, 11वां बचा। प्रक्षेपण विधि की सीमाएं। यह विधि मित व्ययी नहीं होती, ए पूछ रहा है। बी कह रहा इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। सी कह रहा है इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं होता। डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो प्रेक्षण जो विधि है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ मित्र व्यय का मतलब होता है फालतू खर्चा, फिजूल का खर्चा। 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां कह रहा है कि अवलोकन प्रयोग व, अब यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। अवलोकन प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियाँ हैं, कह रहा है एक में अवलोकन प्रयोग और तीसरी विधि क्या है? विज्ञान की 3 जो विधियाँ, कह रहा है निगमन, परिकल्पना, मापन और अनुमान। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अनुमान, निगमन। कह रहा है अवलोकन प्रयोग और निगमन विज्ञान की 3 विधियाँ, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा निगमन, इसमें आएगा। कह रहा है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बी यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। सी यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। डी कह रहा यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा बनाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? 12वें का, वो ये पूछ रहा है। 12वें का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। क्वेश्चन देखो कि लक्ष्य केंद्रित विधि है ये, या सृजनात्मक विधि है, या चयनात्मक विधि। राइट ऑप्शन हो जाएंगे इसमें डी कि ये जो विधि है वो लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि है और चयनात्मक विधि है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। कह रहा है लास्ट जो 18वां है, कह रहा है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ए व्याख्यान के द्वारा, बी क्षेत्रीय भ्रमण, सी सामूहिक वार्ता, डी अध्ययन। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 18वें का, वो हो जाएगा साथ ही हमारा बी क्षेत्रीय भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पढ़ो। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? कह रहा है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तीर्ण करना, ये नहीं है। फिर ये पूछ रहा है बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने में सबसे प्रभावी तरीका। रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है एक अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरित चरणों की प्रक्रिया स्पष्ट करना, सी कह रहा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरित प्रक्रिया को स्पष्ट करना, डी कह रहा है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और चित्र बनाने की गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए कहना। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी बीज बोने के लिए सारा क्रमबद्ध जो बच्चे अध्ययन करेंगे, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ए कह रहा है वस्तुनिष्ठ, बी कह रहा है लघु उत्तरीय, सी कह रहा है दीर्घ उत्तरीय और डी कह रहा है निबंधनात्मक। राइट ऑप्शन हमारा जो 20 है उसका हो जाएगा ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए छात्रों को रटने की प्रवृत्ति से। वैसे पूरा पहरा याद कराएंगे, अब पूछेंगे जब उससे काट के तो वो अच्छा सा उसका दिमाग घूमेगा।
तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों से। इसीलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हम लोगों के लिए जाती हैं और ये अच्छी भी हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं अच्छी मानी जाती हैं। 21वां देखो, 21वां ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजना। मैंने क्या कहा था, जहाँ पर रियल लाइफ से ज़िंदगी जुड़ी हो उससे अच्छा पर्यावरण में कुछ हो ही नहीं सकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कह रहा है बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? ए कह रहा है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। बी कह रहा है उनको अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। सी कह रहा है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। डी कह रहा है उन्हें सही उत्तर की अच्छी तरह समझा देंगे। तो क्या नहीं करेंगे, इसका हो जाएगा उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। जब तुम उत्तर समझा ही दोगे तो खोज प्रवृत्ति उनकी बंद हो जाएगी। समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, बढ़िया बात है। अवधारणाओं संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ये भी बढ़िया है। उन्हें सुझाव संकेत देंगे, डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ये भी बढ़िया बात। लेकिन डायरेक्ट तुम उत्तर दे रहे, ये कौन सी बात है? ये गलत है। राइट ऑप्शन का हमारा नहीं की दृष्टि से हो जाएगा डी। अब समझो आगे। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली? कह रहा है ए योजना, बी कहानी, सी व्याख्या और डी वाद विवाद। तो 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी कहानी विधि। बच्चे कहानी जितने मन से सुनते हैं उतना अच्छा दुनिया में और कोई काम नहीं सुनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 23वां कि निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेत शिक्षण का संकेत होता है? ए है कक्षा में अधिगम उपस्थिति, बी है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, सी है कक्षा में एकदम खामोशी, डी है गृह कार्य पूर्ण करना। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछ। 23 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाँ बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अभिप्रेरित जब करेंगे शिक्षण संकेत को तो बच्चों को प्रश्न पूछना। फिर है हमारा 27वां क्वेश्चन, वो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से कौन सा चुनाव करेगा? 4 इसने दे रखे हैं। ये कह रहा है पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय पूरा करेगा। ऐसा पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट कह रहा है ऐसी विषय वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या के लिए सॉल्व करती हो, उससे चुनाव करना हो। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा हमारा डी। देखो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन यानी कि जो रोज़मर्रा के जो जीवन से जुड़ी हैं वो समस्याएं अगर आप उनके लिए कर रहे हैं तो ये इसका ठीक है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों खोज संबंधी दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षण निम्न में से किसका चुनाव करे? तो ये सही, ऐसी पाठ्य वस्तु जो शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की 28वां बच्चों की सीखने के तरीका का सबसे पहला अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कह रहा है ए जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। फिर कह रहा है जीन पियाजे और ब्रूनर। फिर सी कह रहा है एल.एन. वाइगोत्स्की और ब्रूनर। डी कह रहा है ब्रूनर और स्पीयरमैन। 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे चाचा हमारे और वाइगोत्स्की ताऊ, ये 2 लोग थे। फिर कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बी कह रहा है बच्चों को स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। सी कह रहा है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। डी कह रहा है पिछले दिए हुए नए अधिगम से अलग करती है, ये नेगेटिव है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 24 का ए कि बच्चों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा का कार्य होता है वो बच्चों की सीखने के प्रति रुचि का कार्य करती है। जैसे मोटिवेशनल स्पीच जब आप सुनते हैं या स्पीकर को सुनते हैं तो आप क्या होते हैं, सीखने के प्रति आपकी रुचि क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के यहाँ पे यही अर्थ है कि सीखने की प्रक्रिया बच्चों में जो प्रेरणा है वो बच्चों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो साथियों ये रहे आज के हमारे कुछ MCQ क्वेश्चन। इसी श्रृंखला में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और साथियों कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा, यही हमारे पास
20-25 दिन हैं ऐसे मान के चलिएगा, क्योंकि लास्ट के 4-5 दिन में तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, हमें दोबारा से सिलेबस पलटने का टाइम नहीं मिलेगा, इतना हमारा जो है दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो साथियों, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। जब पढ़ाई पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको फालतू कार्य करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, फालतू बातें, फालतू कार्य। तो पढ़ लीजिएगा, सब सिलेबस बहुत है हम लोगों का, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। और 1000 ये क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।